छोटे से गांव में राधा अपनी बेटी के साथ रहती है। वह बहुत ज़्यादा ही गरीब होती है। वह दूसरों के घरों में काम करती है और जिससे अपना जीवन यापन करती है। एक दिन राधा अपनी बेटी से कहती है कि तुम श्याम काका की दुकान पर जाओ और उनसे राशन का सामान ले आओ। उनसे बोलना कि हम अगले महीने आपका सारा पैसा चुका देंगे। राधा की बात सुनकर हेमा श्याम काका की दुकान पर आती है और उससे बोलती है कि काका, आप हमें अगले महीने राशन का सामान दे दो, हम आपका सारा पैसा अगले महीने दे देंगे। उसे राशन का सामान देकर कहता है अगले महीने आप मुझे सारा पैसा दे देना। राधा दुकान से सामान ले आती है और दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। खाने के बाद राधा वापस से अपने काम पर जाती है। ऐसे ही वह रोज काम पर जाती है और एक दिन वह सेठानी उसे बुलाती है और उससे कहती है कि राधा, तुम काम पर मत आना, हम कुछ महीनों के लिए घूमने जा रहे हैं। इनकी बात सुनकर राधा उदास होती है और अपनी घर की तरफ आती है। घर आकर राधा रोने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपने घर का गुजारा चलाऊंगी। मालकिन ने तो काम करने के लिए भी मना कर दिया है। अगले दिन राधा दूसरों के घरों में जाती है और काम के लिए पूछती है। राधा एक घर में जाती है और उनसे बोलती है कि मैं आपके घर का सारा काम कर लूँगी। अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर लूँगी मैं। वे लोग राधा से काम करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही काम वाली है। उनकी बात सुनकर राधा बहुत उदास हो जाती है और वह घर की तरफ जाने लगती है। राधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है कि अब मेरा बेटा क्या खाएगा। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि मेरी नौकरी चली गई है। में ही पेड़ से एक आवाज आती है, राधा तुम क्यों रो रही हो, क्यों तुम परेशान हो रही हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। वो सारी बातें बता देती है और कहती है कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी। राधा को सोने का घड़ा देकर कहता है कि यह लो सोने का घड़ा, तुम इससे अपने घर का गुजारा चलाओ। घड़े को अपने घर ले आती है और दोनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।